हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव संख्या का गुणा करना। यानी हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में कि दशमलव संख्या जिसमें लगा रहता है उसको मल्टीप्लाई करना रहे तो उसको कैसे किया जाता है, और इसको बहुत अच्छे तरीके सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। जैसे हमको दिया है 43.2 इंटू 3, यानी 3 से हमको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसमें क्या लगा है, दशमलव यानी कि डेसिमल। तो हम लोग इसका गुणा कैसे करते हैं, हमको कुछ नहीं करना। मान लीजिए आप ये सोचिए कि इसमें दशमलव लगा ही नहीं है। अब ये आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा है। आप जैसे नॉर्मल संख्या का आप गुणा करते हैं बिना डेसिमल वाला, वही वाला गुणा करिए। जैसे हमको बोला है तो हम सोचते हैं कि ये दशमलव इसमें लगा नहीं है। 3 दूनी 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 3 द 6। और फिर 3 की टेबल पढ़ेंगे 3 बार। 3 3 द 9, यानी कि 3 त्रिकाई 9, 9 लिख दिया। इसके बाद 3 की टेबल पढ़ना है 4 बार। 4 3 द, या फिर 3 4 द 12, तो आपको लिख देना है 12। ये हमने किया। अब हमको इतना करने के बाद अब हमको देखना है कि हमारा दशमलव कितने संख्या के बाद है। अब देखते हैं कि हमारा इधर से पीछे साइड से गिनते हैं, दाएं साइड से देखेंगे कि एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे इसमें दशमलव, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इसका मल्टीप्लाई इतना आएगा और जितनी संख्या में दशमलव उतना लगा देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमको दिया है कि 2 की टेबल पढ़ना 5। अब 2 5 द 10, 10 का हम लोग लिखेंगे 0। हम लोग इसमें भूल जाएंगे कि दशमलव लगा, हम वैसे ही मान के इसको सॉल्व करेंगे, बाद में दशमलव लगा देंगे। 2 5 द 10, 10 की 0, हासिल कितना आया, हासिल आया हमारा 1। अब 2 की टेबल पढ़ना है 4 बार। 2 4 द 8, 8 और 1 ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 9। अब ये वाला हासिल अब कुछ नहीं, इसको हम लोग काट देंगे। इसके बाद 2 की टेबल पढ़ना है 3 बार। 2 3 द 6, तो हम लोग लिख देंगे 6। और देखेंगे कि कितनी संख्या के बाद दशमलव है। हम लोग देखेंगे कि 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे दशमलव, यानी कि हमारा आंसर इतना 6.90, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब हम अगला देखेंगे। यहाँ पर पढ़ना है 4 की टेबल 2 बार, तो 4 2 द 8। और इसके बाद हम लोग 4 की टेबल पढ़ेंगे 3 बार। 4 3 द 12, 12 का 2, हासिल कितना आया 1। हम हासिल लिख लेंगे, यहाँ 1 आया। इसके बाद 4 की टेबल 4 बार। 4 4 द 4 चौक 16, 16 1 17, 17 की 7, यानी कि हमारा कितना आया, हासिल 1 आया, ये लिखा है। 4 की टेबल 7 बार, तो 4 7 28, 28 1 29, तो हम लोग लिख देंगे 29। अब देखेंगे कि कितनी संख्या के बाद हमारा दशमलव है, और उस जितनी संख्या के बाद दशमलव होगा उतनी संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3, 3 संख्या बाद, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, और यही हमारा इसका मल्टीप्लाई का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको यहाँ पर देखिए ऊपर भी दशमलव दिया है, नीचे भी दिया है। अब हमको इसका टेबल पढ़ना है, यानी इसका गुणा करना है। तो हम लोग भूल जाएंगे कि ऊपर नीचे कहीं दशमलव लगा, हम वैसे ही करेंगे नॉर्मल वाला गुणा। 4 3 12, 12 की 2, हासिल कितना आया 1। अब 3 की टेबल 3 बार। 3 3 द 9, 9 1, ये वाला कैरी है, तो इसको लिख लेंगे 10, 10 की 0, हासिल कितना आया 1, यानी कैरी 1 हो गया। अब 3 की टेबल 2 बार पढ़ना। 3 2 द 6, 6 और 1 ये कैरी था ना, तो हमारा हो जाएगा 7। और हम देखेंगे कितनी संख्या के बाद दशमलव है। एक यहाँ पर है, दोनों का गिनना रहता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि 2 संख्या के बाद दशमलव है। आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 1 दिया है तो 1 संख्या के बाद दशमलव, नीचे वाली संख्या को गिनेंगे तो एक इसमें भी है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यानी कितनी संख्या आएंगी 2 संख्या के बाद, तो 1 2, इसके बाद हम लोग लगा देंगे दशमलव, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे आपको दशमलव संख्या का गुणा करना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। बस इसमें ये रहता है कि आप उसी तरह करिए जैसे नॉर्मल संख्याओं का गुणा आप करते हैं। बस इसमें ये रहता है कि बाद में देख लीजिए कितनी संख्याओं के बाद दशमलव या डेसिमल लगा है, उतनी संख्या के बाद लगा दीजिए। अब जैसे ये वाला हमको दिया है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नॉर्मल तरीके का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 3 बार, यानी कि 5 3 15, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 15, 15 की 5,
कैरी हमारा आ जाएगा 1, हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ये लिखा है। अब 5 की टेबल 2 बार, 5 टू द 10, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 ये हो गए, यानी 11, 11 की 1, हासिल कितना आया 1, ये है। 5 की टेबल 5 बार, 5 5 द 25, यानी 25 और 25 और 1 ये हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 26, तो हम लोग लिख देंगे 26। अब देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव हो, तो देखेंगे कि 1 2, ये वाली लाइन में 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा दोनों को, यानी इनको जोड़ेंगे तो 3, यानी कि टोटल 3 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हमको इसमें करना है कि इस संख्या का मल्टीप्लाई कितना होगा, यानी इसका हम लोग डेसिमल में दिया है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम सोचेंगे कि कहीं भी इस संख्या में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा है। अब हम इसको सिंपल तरीके से इसका गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 की 2, हासिल कितना आया 1, 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ये 1। फिर इसके बाद 4 का टेबल पढ़ना है 5 बार, 4 5 20, 20 1 21, तो 21 की हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। कैरी हमारा कितना आ जाएगा, अब ये 2 बन जाएगा, मतलब 2 कैरी हो गए। 4 की टेबल पढ़ना है 8 बार, 8 4 8 32, 32 2 34, 34 की हम लोग लिख देंगे 4, कैरी हमारा हो जाएगा 3। अब 4 की टेबल पढ़ना है हमको 7 बार, 4 7 28, 28 3 31, यानी यहाँ पर हमको लिख देना है 31। अब हमको देखना है कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव, ऊपर वाली लाइन में कितने हैं 1 2 3, तो हम लोग लिख देंगे 3, और नीचे की संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव 1। अब इनको हम दोनों को लेंगे जोड़, 3 1 4, यानी कि हमको 4 संख्या के बाद दशमलव लगा देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक पीछे से गिना जाता है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर 4 अंक हो गया, और यहाँ पर हमको लगाना है दशमलव, और यही हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया, यानी इसमें दो डिजिट दिया है, तो हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पढ़ेंगे किसका, 2 की टेबल पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि इसमें दशमलव लगा ही नहीं। 2 6 12, यानी कि 2 आ जाएगा, हासिल कितना आया 1। अब 2 की टेबल 4 बार, 4 2 8, 8 1 9। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 2 2 7 14, 14 की 4, हासिल कितना है 1, हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद 2 की टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 2 5 10, 10 1 11, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 11, यानी कि 11। अब इसके बाद इस संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया जाता है, यानी कुछ नहीं रखा जाता। अब इसके बाद हम लोग 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 छंग 18, 18 की 8, हासिल कितना आया 1, ये हमारा हासिल लिखा। इसके बाद 3 की टेबल पढ़ना है 4 बार, तो 3 चौक 12, 12 की 12 और 1 ये कैरी लिखा है ना, तो 12 1 13, 13 की 3, कैरी आया 1। अब इसके बाद 3 की टेबल पढ़ना है, 3 की टेबल पढ़ना है 7 बार, तो 3 7 21, 21 1 22, 22 का 2, कैरी कितना आ जाएगा, कैरी हमारा आ जाएगा 2, तो अब हम इसको लिख देंगे 2। इसके बाद 3 की टेबल पढ़ना है 5 बार, 3 5 15, 15 2 17, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 17, यानी ये। अब इसके बाद इन सब को हमको करना है प्लस, जो हमारा रूल कहता है गुणा करने का। अब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 9 8 17, 17 की 7, इसके बाद 4 3 7 और 1 17 की 7 आया था, एक कैरी था तो 7 1 8, इसके बाद 2 1 3 7 1 8, और ये एक अकेले है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है आगे पीछे, तो ये एक का एक ही रहा आएगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1। अब देखेंगे कि इतनी संख्याओं के बाद दशमलव होती है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2, यानी कि हम लोग लिख लेंगे इस लाइन में 2 संख्या के बाद दशमलव, इसमें कितने, इसमें भी 2। अब इन दोनों को हम लोग लेंगे जोड़, यानी टोटल कितना हो गया 4, यानी कि हमको 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 4 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर लगा देंगे हम लोग दशमलव, और हमारा यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। ऐसे आपको करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, यानी कि इसकी
मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमको दिया है तो 3 एक के 3, 3 की पहाड़ा 2 बार पढ़े, 3 दूनी 6, तो हम लोग 6 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिकाई 9, 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौक 12, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 12। अब इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, 0 कर देंगे। 4 का टेबल पढ़ना 1 बार, 4 एक के 4, 4 की टेबल 2 बार, 4 दूनी 8, 4 की टेबल 3 बार, 4 तेई 12, हासिल कितना आया 1। और इसके बाद 4 की टेबल 4 बार, 4 चौक 16, 16 एक 17, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 17। अब इन सबको क्या करेंगे, जो नॉर्मल गुणा में करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे। 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 6 4 10 की 0, हासिल कितना आया 1, 9 8 17, 17 एक ये वाला हासिल हो गया 18, 18 की 8, हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये 2 2 हैं 4, एक कैरी हो गए 5। अब कैरी खत्म हो गया, अब कैरी नहीं है। 7 1 8, और ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको करना है डेसिमल का गुणा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग भूल जाएं कि कहीं पर दशमलव दिया है। इसको हम लोग को टेबल पढ़ना है, तो हम लोग 8 की टेबल पढ़ेंगे। ये जो 0 दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब रहता ही नहीं, तो हम लोग इसका डायरेक्टली पहाड़ा पढ़ लेंगे 8 का। तो 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल कितना आया, हासिल आया 3, हम लोग 3 यहाँ पर लिख देंगे। 8 का टेबल 0 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 0, और ये वाला हासिल यानी कि हमारा 3 ही रहा आएगा। इसके बाद 8 की टेबल इसमें भी पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो भी क्या आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 8 चौक 32, इतना लिख लिया। अब हमको देखना है कि कितने अंक बाद दशमलव है, देखेंगे कि 1 2, यानी कि इस लाइन में 2 है, इस लाइन में 2 है, यानी कि हमको 4 अंक के बाद दशमलव लगाना, लेकिन हमारा तो यहाँ पर 2 ही अंक है, तो हम लोग इसके सामने लगा देंगे 0, क्योंकि 0 का सामने किसी भी संख्या के सामने 0 लगने से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, तो हम लोग 2 ठो लगा देंगे 0। अब हमारी बन गई ये 4 संख्या, इसके बाद लगा देंगे दशमलव, बस हो गए, यानी कि 0.0032 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसके आगे भी 0 लगा सकते हैं, कोई इसका मतलब नहीं, लेकिन ये है कि लगा दिया जाता है, सही लगा करता है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप डायरेक्टली अगर आपको पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो एक एक संख्या कर दीजिए। तो हम लोग 40 का 40 पंचे कितना होगा 200, 200 का हम लोग क्या लिखेंगे 0, हमारा कैरी कितना आ जाएगा, कैरी आ जाएगा हमारा 20, ये यहाँ पर ये हमारा कैरी है। 200 में 0 लिख लिए तो 20 बचा। अब 40 का टेबल पढ़ना है 2 बार, 40 दूनी 80, और ये वाला टेबल ये जो कैरी दिया है तो इसको जोड़ेंगे तो 80 में कितना हो जाएगा 100, 100 का हम लोग लिख देंगे 0। अब हमारा कैरी कितना हो जाएगा, अब हमारा कैरी बन जाएगा 10, यानी कि ये 20 नहीं रहेगा 10 है। 100 में 1 0 लिख लिए तो 10 ही तो बचेगा। इसके बाद 40 की टेबल आपको पढ़ना है 0 बार, यानी कि 0 ही आएगा, तो 0 की जगह में ये 10 था ही, तो हम लोग 10 लिख देंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। हम लोग देखेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आपको डेसिमल में कुछ नहीं करना, आपको यही समझना है कि इसमें डेसिमल लगा ही नहीं है, और हमको बस नॉर्मल जैसे हम लोग गुणा करते वैसे करना है। तो हम लोग करेंगे, तो अब जैसे इसका टेबल हमको डायरेक्ट नहीं आता तो हम एक एक संख्या कर लेंगे। तो इसका 2 की टेबल इसमें पढ़ेंगे 2 2 द 4, और इसके बाद 2 की टेबल 3 बार, 2 3 द 6, 2 4 द 8। 2 की टेबल 0 में कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ना हो तो आप पढ़ दीजिए, कोई बात वो नहीं है, आप 0 लिख दीजिए, 0 का कोई मतलब भी नहीं होता। अब हम लोग 4 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो कितना आएगा, यहाँ पर क्रॉस कर लगा दिया जाता है, 4 2 द 8। 4 की टेबल 3 बार, 4 3 द 12, 12 का 2, कैरी कितना आया, कैरी आया हमारा 1, तो हम लोग 1 लिख देंगे। 4 4 द 60, 60 और ये 1, यानी कितना हो जाएगा 70, तो हम लोग लिख देंगे 70। और इसको हम लोग क्या करने, इसको हम लोग कर देंगे प्लस। तो हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद आप इसका भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि 4 का ये संख्या दी है तो 0 ही आएगा,
तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1, 8 2 10 1 11, 10 ये हो रहा है, एक कैरी है, 11 हो गए, 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8 कैरी वाला, क्योंकि ये 7 है, एक कैरी जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या दिया है 1, तो हम लोग लिख लेंगे 1 उसी तरह। अब हमको देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। देखेंगे कि इसमें 1 2 3 यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद। तो टोटल हमको कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 4 अंक के बाद। 1 2 3 4 यानी कि हमको यहाँ पर लगाना है। तो इसका आंसर दोस्तों यही आएगा जो ये दिया है। अब इस अंक का इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सही। तो दोस्तों ये सवाल का आंसर हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल का, ये जो संख्या दी है 4.72 और ये 2.0 का, इसका कितना होगा, इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसका आंसर आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका आंसर सही निकाल लेंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए सवाल अगर आपको अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।